नमस्कार। मैं डॉक्टर रेखा रानोटकर आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम देखने वाले हैं एक स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा। स्वस्थ मतलब कंप्लीट हेल्थ। तो हम सब जानते हैं डब्ल्यूएचओ ने एक कंप्लीट हेल्थ स्टेट के बारे में क्या कहा है। एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी हेल्थ, जो फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और हमारा सोशल वेलबींग, ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स पे हम अगर हेल्दी है तो हम हेल्दी खुद को कह सकते हैं। और सिर्फ डिसीज का ना होना मतलब मुझे क्या हुआ है, मेरे मुझे तो कोई डिसीज है नहीं, है ना, ऐसा अगर हम सोच रहे हैं कि भाई सिर्फ डिसीज का ना होना ही हम हेल्दी है, ये एक पैरामीटर पूरा नहीं करता है। हमें फिजिकली, मेंटली, सोशली हर लेवल पे हम अगर हेल्दी है तो ही हम खुद को एक कंप्लीट स्टेट ऑफ हेल्थ हमें है, ये हम बोल सकते हैं। जैसे अब आयुर्वेदा में इसका बहुत ही ज्यादा डीप स्टडी किया हुआ है कि एग्जैक्टली हेल्थ कहते किसे हैं। तो एक श्लोक है यहाँ पे कि स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थः। मतलब अगर हम हमारे इस शरीर में अगर आराम से रह पा रहे हैं, मतलब यहाँ पर कोई भी तकलीफ अगर हमें है नहीं, वी आर कंफर्टेबल इन अवर ओन बॉडी, कि भाई कहीं कुछ पेन नहीं है, कहीं कुछ फीलिंग सैड या फीलिंग ऐसे कुछ अलग हमें फील नहीं हो रहा है, वी आर एब्सोल्युटली कंफर्टेबल विद दिस बॉडी, विद दिस माइंड, विद दिस साउंड, तो हम खुद को स्वस्थ कह सकते हैं। इसका भी अगर बहुत बारीकी से अगर हम देखेंगे तो मेरे बैकग्राउंड में आपको एक श्लोक दिखेगा, उसमें काफी डिटेल में बताया गया है कि एग्जैक्टली स्वस्थ कंडीशन होती क्या है। तो वो होती है, सभी लोगों को पता है, हमारा शरीर जो है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है। बोलते हैं ना हम, यत्र पिंडी तत्र ब्रह्मांडी, जो हमारे अंदर है वही ब्रह्मांड में है। तो ये ब्रह्मांड अगर पूरे पांचों तत्वों से बना है तो हमारा शरीर भी पांचों तत्वों से, पंच महाभूतों से बना है ना। पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश, ये जो सारे पांच तत्व हैं, इससे हमारा शरीर भी बना है। तो इसका एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ हमारे तीन दोष बने हैं, कई सारे लोगों को पता है, वात, पित्त और कफ। तो ये वात, पित्त और कफ, ये अगर सारे बैलेंस कंडीशन में है, इसका मतलब वो पंच धातु का जो हमारे बॉडी में जैसे प्रॉपर कंस्टिट्यूशन होना चाहिए, जो प्रॉपर प्रोपोर्शन होना चाहिए, वो एकदम से अच्छा है। तो तीनों दोष, वात, पित्त और कफ, ये अपने अपने काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है या फिर किसी भी तरह की जाति नहीं है, एक्सेस भी नहीं है ये। तो हम बोल सकते हैं हम समदोष हैं। सारे दोष समान मात्रा में, इक्वल प्रोपोर्शन में सारे हमें प्रेजेंट है। ये एक पैरामीटर हो गया सम दोष। सम अग्नि सेकंड पैरामीटर है हमारा हेल्थ कंडीशन का। सम अग्नि मतलब जो हमारे बॉडी में हमें क्या लगता है कि सिर्फ जाठर अग्नि है, जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एक जाठर अग्नि लगता है, वो तो सम होना ही चाहिए, क्योंकि वो भी अगर कम है तो भी हमें प्रॉब्लम आएगी, और अगर ज्यादा है तो भी हमें वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ना सिर्फ जठर अग्नि बल्कि हमारे पूरे बॉडी में टोटल 13 अग्नियां होती हैं। वो हम एक एक ना आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको सारा डिटेल में बिल्कुल बताने वाली हूँ। तो सारे दोष जो है, सॉरी सारे हमारी जो अग्नियां हैं वो भी सारी हमारी इक्वल होना चाहिए। मतलब जो हम बोलते हैं ना कि सेल्यूलर लेवल पर भी हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, तो सेल्यूलर लेवल तक अग्नि हर एक जगह का हमारा प्राकृत होना चाहिए, अच्छे से काम करना चाहिए, तो ही हम उसे कहेंगे कि हम सम अग्नि अवस्था में है। समदोष, सम अग्नि। तीसरा पैरामीटर आता है सम धातु मल क्रिया। सम धातु, हमारा शरीर, जैसे हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग को तैयार करने के लिए हमें क्या क्या लगता है, हमें वहां पर ईंटें लगेगी, ब्रिक्स, हमें वहां पर सीमेंट लगेगा, हमें पानी लगेगा, हमें वो मेटल रॉड्स लगेंगे, वहां पे कई सारा जो एक हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक खड़ा करना होता है, उसके लिए कई सारे चीजें जैसे लगती है। जस्ट लाइक दैट हमारा बॉडी भी, हमारी बॉडी भी बनने के लिए कुछ हमें जिस चीजों की जरूरत होती है उसे धातु कहते हैं, है ना। हमने देखा है हमें मसल्स है, हमें बोन्स है, हमें फैट भी है, हमारे इसमें खून भी है, प्लाज्मा भी है, ऐसे कई सारी चीजें हैं। जो ये सात धातु
कौन से है ये 7 धातु जो हमारे शरीर को बना रहे हैं? वो सबसे पहला है रस धातु, मतलब जो हम खाना खा रहे हैं उसका डाइजेशन होने के बाद जो एब्सॉर्ब होता है हमारे इंटेस्टाइन से, जो पूरे बॉडी को पोषण देता है, उसे कहा जाता है रस, रस धातु। उसके बाद रक्त धातु, ब्लड, ये एक हमारा पूरा बॉडी तैयार करने में हेल्प करता है। सो ये सेकंड धातु हो गया रक्त धातु। तीसरा हो गया मांस, मतलब हमारी मसल्स। मसल्स जो है वो भी हमारी बॉडी को तैयार करने में बहुत इंपॉर्टेंट उसका रोल है। उसके बाद रस, रक्त, मांस, उसके बाद मेद, मतलब फैट भी हमारे लिए जरूरी है ना, तो मेद। बाद में अस्थि, अस्थि मतलब बोन्स, जो हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम जो बना है, वो हमारा जो एक ढांचा है, उसी के कारण हम पूरा खड़े रह पाते हैं, मूवमेंट्स कर पा रहे हैं। तो ये अस्थि धातु हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद मज्जा, मज्जा इन द सेंस जो बोन के अंदर जो एक रहता है, जिसे हम बोन मैरो कह सकते हैं। इवन हमारा मस्तिष्क भी मज्जा में ही आता है ना, पूरा एक स्कल में वो हमारा ब्रेन रहता है, वो भी मज्जा धातु में ही आता है। और सबसे लास्ट है शुक्र, शुक्र माने सेमेन, या फिर जो हम एग्स जिसे हम कहेंगे मेल फीमेल में, उसे कह सकते हैं शुक्र धातु, जो पुनरुत्पत्ति के लिए काम आता है, रिप्रोडक्शन के लिए काम आता है। तो ये सातों धातु अगर इक्वली काम, मतलब अच्छे से काम कर रहे हैं, अपना अपना काम अच्छे से अगर कर रहे हैं, इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब हमारे ब्लड के जो जो हम रिपोर्ट्स देखते हैं वो सारे नॉर्मल है, हमारा बॉडी मास इंडेक्स प्रॉपर है, हमारी बोन डेंसिटी नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब उसमें कुछ भी मिनरल्स की कमी या ज्यादा नहीं है, हमारा मज्जा धातु ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग अगर ये अपने अपने पैरामीटर में अगर फिक्स हो रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे सम धातु। सारे धातु अपने अपने जगह पे अच्छे से काम कर रहे हैं, जितनी क्वांटिटी में वो चाहिए उतने इसमें, उतने प्रोपोर्शन में वो हमारे बॉडी में मौजूद है, नॉर्मल रेंज में। तो इसे कहेंगे हम सम धातु। उसके बाद सम मल क्रिया, मल इन द सेंस एक्सक्रीशन जो हमारा होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से निकलते हैं, वो भी सारे अच्छे से निकलने चाहिए। मतलब 3 मुख्य मल बताए गए हैं, मेन मल 3 बताए गए हैं, जो है पुरुष मतलब फिकल मैटर, दूसरा है मूत्र यानी यूरिन, और तीसरा है स्वेद माने अपना जो स्वेटिंग होता है ना, स्वेद, उसे कहा गया है। तो हमारी मल क्रिया भी प्रॉपर होना जरूरी है, जो कुछ हम खा रहे हैं उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है वो अच्छी तरीके से बॉडी से इवैक्यूएट होना जरूरी होता है। अगर मतलब इसमें भी हमें नॉर्मल सारा चाहिए, मतलब मतलब कॉन्स्टिपेशन भी नहीं चाहिए कि मल प्रवृत्ति हो ही नहीं रही है या बहुत डिफिकल्टी से हो रही है तो भी प्रॉब्लम है, और बहुत ज्यादा हो रही है तो भी प्रॉब्लम है। सेम यूरिन के बारे में और सेम हमारा स्वेटिंग के बारे में भी, ये भी प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए, इनफ टू एलिमिनेट ऑल द वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी, सारे वेस्ट हमारे बॉडी में से निकाल सके, ऐसी उनकी सारा मैकेनिज्म होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा चौथा पैरामीटर सममल क्रिया, ये है। और ये सारे तो हो गए फिजिकल लेवल पे, लेकिन हमने देखा है कि एक कंप्लीट स्टेट ऑफ हेल्थ ये किससे होती है, क्योंकि हम क्या सिर्फ शरीर है, नहीं, हम हम में आत्मा भी स्थित है, हमारा मन भी है, हमारी इंद्रियां भी है। तो ये भी, इनका भी काम अच्छे से होना, ये भी अपने आप में प्रसन्न, मतलब अच्छी कंडीशन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रसन्न आत्मा मतलब हैप्पी साउल जिसे हम कहते हैं, कि एक अंदरूनी अगर हमें एहसास बहुत अच्छा आ रहा है हमें खुद को लेकर, तो इसे कहेंगे हम साउल हमारा हैप्पी है, हैप्पी साउल, प्रसन्न आत्मा। ये भी हेल्थ पैरामीटर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा फैक्टर है। तो प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न मन, मन भी प्रसन्न होना जरूरी है। अदरवाइज मुझे फिजिकली तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं यूं ही मायूस फील कर रही हूँ, यूं ही मैं अपसेट फील कर रही हूँ, या फिर कहीं कुछ मैं हर्ट हो गई हूँ, ऐसे एंजाइटी है, मुझे स्ट्रेस है, तो ये क्या हेल्थ कंडीशन मेरी पूरी हुई क्या? नहीं, मेंटल हेल्थ पर मैं एबनॉर्मल हूँ। तो प्रसन्न मन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हमें कंप्लीट हेल्थ स्टेट अगर अचीव करनी है तो प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न मन और प्रसन्न इंद्रिया, इंद्रिया भी हमें पता है हमारे एकादश इंद्रिया है ना, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, तो इनका भी काम अच्छे से होना चाहिए।
ज्ञानेंद्रिया में जो आती है हमारे आँख, नाक, ये आता है, कान भी आते हैं, हमारी त्वचा आती है, हमारी जीभ आती है, और जो इसका टेस्ट का हमें एहसास दिलाती है। तो ये सारी हमारी ज्ञानेंद्रिया है। कर्मेंद्रिय जो है हमारी जीभ, ये कर्मेंद्रिय में भी आती है। हमारे हाथ, पाँव, पायु और उपस्थ, है ना। पायु मतलब एनस, और उपस्थ मतलब जो हमारे जेनेटल ऑर्गन्स है वो, इनका भी काम प्रॉपरली सब होना चाहिए। और एकादश इंद्रिय, ये तो 10 हो गए, तो एकादश में 11वां इंद्रिय आता है मन, है ना। इसको भी एक अलग से एक इंद्रिय कहा गया। वो दिखता भले ही नहीं, लेकिन उसका काम भी स्वस्थ तरीके से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हो गया पूरा एक कंप्लीट स्टेट ऑफ हेल्थ, एक पूर्ण स्वस्थ अवस्था जिसे हम कह सकते हैं। फिजिकल लेवल पर समदोष, सम अग्नि, सम धातु, सम मल क्रिया, ये हमारे फिजिकल लेवल पर हो गए। और मेंटल लेवल पर जो दिखते नहीं है वो हमारा हो गया प्रसन्न आत्मा, प्रसन्न मन और प्रसन्न इंद्रिया। ये अगर हमारा सारा अच्छा है तो हम खुद को कह सकते हैं कि आई एम इन कंप्लीट स्टेट ऑफ हेल्थ। तो आइए हम इस कंप्लीट स्टेट ऑफ हेल्थ को अचीव करने में खुद की मदद करते हैं। और आपके मदद के लिए मैं हूँ ही। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट, पूर्ण स्वस्थ अवस्था का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो इस वीडियो को अब ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आपको डिटेल में आपको बता सकूं, जिसका हमें अवेयरनेस ही नहीं है। जो चीजें हमें पता ही नहीं है उसके बारे में, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है उसका सही तरीके से पूरा आप तक पूरा उसका डिटेल में स्पष्टीकरण में आप तक पहुंचा सकूं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा ये शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।